हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय प्रभुपाद, निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरिनाम संकीर्तन की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। तो बहुत बहुत स्वागत है सभी भक्तों का आज की इस संध्याकालीन भागवत कथा में। आज हम भागवतम के स्कंद 4 चतुर्थ स्कंद के 7 नंबर अध्याय के विषय में चर्चा करेंगे, जिसमें दक्ष प्रजापति अपने यज्ञ को समाप्त करते हैं। भागवतम के चौथे स्कंद में कथा आती है, भगवान शिव जो कि दक्ष प्रजापति के दामाद हैं, भगवान शिव सती के पति हैं, और सती दक्ष प्रजापति की पुत्री थी। तो एक बार दक्ष प्रजापति यज्ञ कर रहे थे, और उस यज्ञ के समय बहुत सारे ऋषि मुनि देवता, स्वयं ब्रह्मा जी, शिव जी वहाँ पर उपस्थित थे यज्ञ स्थल पे। तो जब यज्ञ प्रारंभ होने जा रहा था, जब दक्ष प्रजापति आए, तो दक्ष प्रजापति का तेज इतना था, शरीर से इतनी कांति थी शरीर की, जैसे 3 सूर्य एक साथ उदित हुए हो, ऐसा भागवतम वर्णन आता है। तो इतना कांति शरीर में थी उनकी, इतना तेज था, इतना ऐश्वर्य दिख रहा था। तो उनको देख के सभी ऋषि मुनि अपने आसन से खड़े हो गए, उनके सत्कार में, सम्मान में खड़े हो गए, और ब्रह्मा जी खड़े नहीं हुए। ब्रह्मा जी उस यज्ञ के मतलब अग्रणी के तौर पे अध्यक्षता कर रहे थे, और ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति को आसन ग्रहण करने के लिए कहा, आसन ग्रहण करिए। जब दक्ष प्रजापति आसन में बैठने जा रहा था अपने आसन पे, तो देखा कि शिव जी नहीं खड़े हुए थे, शिव जी बैठे हुए थे, ब्रह्मा जी बैठे हुए थे, शिव जी बैठे हुए थे, बाकी सब ऋषि मुनि देवता सब अपने आसन से खड़े हो गए थे दक्ष प्रजापति के सम्मान में। अब ये देख के दक्ष प्रजापति बड़ा क्रोधित हो गया। एक्चुअली दक्ष प्रजापति पहले से ही भगवान शिव के प्रति क्रोधित रहता था, ईर्ष्या करता था, द्वेष करता था, जबकि भगवान शिव उनके दामाद हैं, द्वेष करता था। तो जब कोई व्यक्ति किसी के प्रति द्वेष रखता है मन में, तो एक ना एक दिन वो द्वेष उसके व्यवहार में आ जाता है। इसलिए मन में भी किसी से हमें द्वेष नहीं करना चाहिए। अगर आप मन में भी किसी द्वेष करोगे, तो द्वेष आपके व्यवहार में एक दिन आ जाएगा। तो जब शिव जी बैठे हुए थे, तो दक्ष प्रजापति ने देखा शिव जी खड़े नहीं हुए मेरे सम्मान में, तो क्रोधित हो गए, और क्रोधित होके अनाप शनाप बोलना शुरू कर दिया उनके लिए। कहने लगे, उनको ही नहीं, तुमने ब्रह्मा जी को भी नहीं छोड़ा। क्रोध इतनी बुरी चीज़ है, जब व्यक्ति क्रोध आता है ना, तो क्रोध में व्यक्ति कुछ भी नहीं देखता, ये मेरा है, पराया है, अपना है, दूसरे का है, कुछ नहीं देखता। क्रोध में इतना क्रोध आया कि ब्रह्मा जी के भी लिए कहने लगे, ये ब्रह्मा जी सृष्टिकर्ता, पिता भी नहीं कह रहे हैं, जो कि उनके पुत्र ब्रह्मा के पुत्र हैं दक्ष प्रजापति, पिता भी नहीं मान रहे हैं, सृष्टिकर्ता। इन्होंने
मुझसे कहा, तब मैंने अपनी पुत्री, जिसके आंखें, जिसके नयन मृग के जैसे, नैनों के जैसे, मृग नैनी है, मृग के नैनों के समान सुंदर जिनकी आंखें हैं, ऐसी मेरी पुत्री का विवाह मैंने इस व्यक्ति को किया। और इस व्यक्ति की आंखें कैसी हैं? बंदर के जैसी आंखें हैं। शिव जी को क्या बोल रहा है? बंदर के जैसी आंखें। इतना क्रोध आ गया दक्ष प्रजापति को, पता नहीं क्या क्या बोला। ये व्यक्ति गंदा रहता है, नहाता नहीं है, शमशान में रहता है, ये व्यक्ति मेरी पुत्री का योग्य नहीं था। वो तो ब्रह्मा के कहने पर, ये जो सृष्टि करता ब्रह्मा जी, इनके कहने पर मैंने अपनी पुत्री का विवाह इसके साथ कर दिया, मगर ये मेरी पुत्री के योग्य था ही नहीं, पहले से योग्य नहीं था। और इसने समस्त प्रकार के शिष्टाचार को त्याग दिया है। ये व्यक्ति आचरण रहित हो गया है, कोई आचरण नहीं है इसके पास। इसको याद रखिए, इसके पास ना कोई रहने को, ना खाने को, ना पहनने को, कुछ नहीं है, ऐसे ही घूम रहा है। इसके योग्य मेरी कन्या नहीं थी, तो मैंने इनके ब्रह्मा जी कहने पर इसको अपनी कन्या दे दी। अब देखिए, शिव जी वैराग्य की पराकाष्ठा है, परम वैरागी हैं शिव जी। इसलिए शिव जी का कोई निश्चित कोई स्थान नहीं है। ऐसे कैलाश पर रहते हैं, मगर उन्होंने कोई अपने लिए कोई मकान नहीं बनाया, ऐसे पेड़ के नीचे रहते हैं। तो वैराग्य है, वस्त्र भी नहीं पहनते हैं, ये वैराग्य है, ये एक प्रकार का गुण है। मगर ये गुण दक्ष प्रजापति को क्या दिखाई दे रहा है? दोष दिखाई दे रहा है। जब कोई व्यक्ति की से ईर्ष्या करता है तो उस व्यक्ति को सामने वाले व्यक्ति के गुण भी दोष दिखाई देते हैं। ये प्रभाव है ईर्ष्या का। तब शिव जी वहां से उठ के चले जाते हैं, और जब शिव जी वहां चले जाते हैं तब दक्ष प्रजापति वो यज्ञ स्थल छोड़ के चला जाता है। सब ऋषि देवता मना करते हैं, मत जाइए, रुक जाइए, नहीं रुकता है, क्रोध होकर चला जाता है। क्रोध होकर चला जाता है और अपशब्द कह देता है शिव जी को। तो शिव जी के जो पार्षद थे, जिनमें नंदी प्रमुख थे, नंदी, वो बहुत क्रोधित हो जाते हैं। वो क्रोधित हो जाते हैं और वो दक्ष को भी श्राप देते हैं और ब्राह्मणों को भी श्राप देते हैं। ब्राह्मणों को किस लिए श्राप देते हैं? ब्राह्मणों को इसलिए श्राप देते हैं क्योंकि ब्राह्मण वहां पर उपस्थित थे और उन ब्राह्मणों ने दक्ष को मना नहीं किया कि तुम क्यों श्राप दे रहे हो। इसलिए नंदी ने ब्राह्मणों को भी श्राप दिया। ब्राह्मणों कहा कि तुम मात्र कर्मकांड तक सीमित रहोगे, कर्मकांड करने तक। तुम्हारे अंदर से तुम्हें आत्मज्ञान नहीं होगा। इसलिए जो ब्राह्मण हैं आज भी कर्मकांड में लगे हुए हैं। इसलिए ब्राह्मण भगवान की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति, मुक्ति या भगवान की शरणागति में उनका उतना लगाव नहीं रहता है, उतना उनको इंटरेस्ट नहीं रहता है, उतनी रुचि नहीं रहती है। उनकी रुचि क्या रहती है? पूजा पाठ करना, धन एकत्र करना। यानी उनकी जो विद्वता थी, वो विद्वता, विद्वान थे ब्राह्मण, आज भी विद्वान है ब्राह्मण, आदरणीय है, सम्मानीय है। मगर नंदी के श्राप से वो अपने आत्म साक्षात्कार करने का प्रयास ही नहीं कर रहे हैं। वो आज भी अपने आप को एक शरीर मान रहे हैं और शरीर को भरण पोषण करने के लिए अनेक प्रकार के कर्मकांड करके धन अर्जित करने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए ब्राह्मण में रिनाइंसिएशन नहीं है, वैराग्य नहीं है नंदी के श्राप से। ब्राह्मण अपने मोक्ष की, अपने आत्मा की उन्नति का प्रयास नहीं कर रहे हैं, मात्र कर्मकांड करके धन अर्जित कर रहे हैं। ये श्राप दिया गया है नंदी के द्वारा। इसलिए ब्राह्मण इतने विद्वान होते हुए भी भगवान की शरणागति में नहीं है, मात्र कर्मकांड करके धन अर्जित कर रहे हैं। ये नंदी का श्राप था। और जब नंदी ने श्राप दिया ब्राह्मणों को, तो भृगु मुनि, जो ब्राह्मणों में अग्रणीय थे, उन्होंने नंदी को श्राप दिया। नंदी को ही नहीं, शिव के सभी पार्षदों को, कि शिव के सभी पार्षद तमोगुण में रहेंगे, मदिरा पान करेंगे, नशा करेंगे और भगवान के साक्षात्कार के लिए प्रयास नहीं करेंगे। नंदी और उसके सभी सहयोगियों को भृगु मुनि ने श्राप दिया। जब इस प्रकार से श्राप एक दूसरे को दे रहे थे, इधर शिव जी के जो पार्षद थे, नंदी वगैरह, ब्राह्मणों को श्राप दे रहे थे, ब्राह्मण नंदी को श्राप दे रहे थे। ऐसा करके वहाँ सब उथल पुथल मच गया और शिव जी वहाँ से उठ के चले गए। शिव जी ने किसी को कुछ नहीं कहा, शांत भाव से। तो यहाँ पे पता लग रहा है कि शिव जी क्योंकि वैष्णव थे, परम वैष्णव थे, भगवान के भक्त थे। वैष्णव नाम यथा शंभु, वैष्णवों में सबसे सर्वप्रथम शंभु, शिव। शंभु मतलब जो शिव जी भगवान ब्रह्मा की भ्रकुटी से उत्पन्न हुए हैं। क्रोध आया था ब्रह्मा जी को। कब क्रोध आया था? जब ब्रह्मा जी के चतुर्कुमार, 4 पुत्र थे, सनत, सनातन, सनंदन, सनत कुमार। चारों को ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम लोग सृष्टि में विवाह करके गृहस्थ आश्रम में रह के संतान उत्पन्न करो, इस प्रजा को बढ़ाओ।
तो उन्होंने कहा नहीं नहीं हम लोग शादी नहीं करेंगे, हम लोग ब्रह्मचारी रहेंगे और हम बड़े भी नहीं होंगे, इतने बालक ही रहेंगे। इतने बड़े बालक रह गए, फिर वो बड़े ही नहीं हुए। तो ब्रह्मा जी बोले तुम मेरी बात नहीं मान रहे हो, तुम्हारा पिता हूँ। बोले कोई बात नहीं। ब्रह्मा जी बहुत क्रोध, इतना क्रोध हुआ कि क्रोध के समय पर रुद्र प्रकट हो गए, यानी शिव जी प्रकट हो गए भ्रकुटी से ब्रह्मा के। तो शांत भाव में शिव जी वहाँ से उठ के चले गए, और जब शिव जी चले गए और यज्ञ वहाँ पे बंद हो गया। इस प्रकार से ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे थे, मगर ये यजमान थे मुख्य, वो चले गए थे, तो इसलिए यज्ञ रुका हुआ था। फिर शिव जी के पास में एक बार जब ये काफ़ी समय हो गया इन बातों को, तो सती, पार्वती तो अगले जन्म में पार्वती बनेंगी, वो इस जन्म में सती हैं। वो सती एक बार अपने मकान पे, मतलब अपने वहाँ पे स्थान पे, निवास स्थान पे घूम रही थी। देख रही थी आकाश मार्ग से देवता, गंधर्व और उनके सती के भाई, सती की बहनें और रिश्तेदार सब लोग जा रहे थे अपने अपने विमानों में बैठ के, वो बातें करते करते जा रहे थे। उन्होंने सुना, बात करते करते जा रहे थे, उन्होंने सुना कि दक्ष प्रजापति यज्ञ कर रहे हैं, फिर से यज्ञ कर रहे दक्ष प्रजापति। और यज्ञ में सभी देवताओं को बुलाया, सभी उनके रिश्तेदारों को बुलाया, और शिव जी के पास निमंत्रण नहीं भेजा, और ना ही अपनी पुत्री सती के पास कोई निमंत्रण भेजा। तो सती को जब पता लग गया, सब लोग सज धज के ऑर्नामेंट, ज्वेलरी पहन के सब महिलाएं और विमान में बैठ बैठ के जा रही हैं। तो सती की भी इच्छा हुई, क्योंकि मेरे पिता यज्ञ कर रहा है, मेरी बहनें सब आएंगी, मेरे सब रिलेटिव वहाँ मिलेंगे, ऐसे अवसर पर मुझे जाना चाहिए। तो सती ने शिव जी से कहा कि सुनिए, वहाँ पे हमारे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं और सब लोग जा रहे हैं, हमको भी जाना चाहिए। तो शिव जी ने कहा कि उन्होंने हमको बुलाया नहीं है, निमंत्रण नहीं दिया है। तो कहने लगे कि नहीं, अपने लोगों के लिए निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। तो देखिए यहाँ पे दिखाया गया है महिला का स्वभाव, देखा गया स्त्री का स्वभाव। स्त्री किस प्रकार से भावुक होती है, जबकि शिव जी सही कह रहे थे, बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए था, मगर वो कह रही है कि नहीं, हमारे खुद के अपने लोग हैं तो क्या बुलाना, हम ऐसे भी चले जाएंगे उनके यहाँ, इसलिए जाने को कह रही है। तब शिव जी कहने लगे पार्वती से, इनसे सती से, कि तुम अगर वहाँ जाओगी तुम्हारा अनिष्ट होगा। शिव जी जानते थे इस बात को कि जब ये सती वहाँ जाएंगी तो दक्ष प्रजापति इनका स्वागत नहीं करेंगे, और जब इनका अपमान होगा तो ये उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी, इसलिए वो मना कर रहे थे। मगर सती नहीं मानी, कहने लगी मैं जाऊंगी। जब सती जाने लगी तो शिव जी तो नहीं गए, मगर शिव जी के जो पार्षद थे, नंदी थे, भूतगण थे, पिशाचगण थे, बहुत सारे लोग थे, सेना की सेना थी पूरी, और वो सब चल दिए सती के पीछे पीछे। फिर उन्होंने सती को बैल के ऊपर बिठा लिया और सब ढोल नगाड़े बजाते हुए सब जा रहे थे बारात जैसे लेके दक्ष के यहाँ। जब दक्ष के घर पे पहुँचे तो सती को देख के सती की माता, उसकी बहनें सब प्रसन्न हो गई। प्रसन्न होकर सबने सती को गले लगा लिया। मगर जितने भी ऋषि थे, जितने भी देवता थे, जितने भी मुनि थे, वो किसी ने सती का सत्कार नहीं किया। क्यों? क्योंकि अगर सती का सत्कार करते तो जो दक्ष था उसको अच्छा नहीं लगता, तो दक्ष नाखुश हो जाएगा, इसलिए किसी ने सती का सत्कार नहीं किया। और इस बात को सती ने देखा कि दक्ष मेरा जो पिता है, मेरा सम्मान नहीं कर रहा है, मेरा स्वागत नहीं कर रहा है, न सिर्फ स्वागत कर रहा है, मेरी तरफ देख भी नहीं रहा है, मुझे बात भी नहीं कर रहा है। सती को बहुत खराब लगा। फिर सती यहाँ यज्ञ स्थल में गई तो देखा वहाँ पर यज्ञ हो रहा है और सभी देवताओं के लिए आसन लगाए हुए हैं। जब घर में यज्ञ होता है, आप देखते हो ब्राह्मण अलग अलग आसन जैसे लगाते हैं, बहुत सारे सभी देवताओं के आसन लगे हुए हैं। मगर सती ने देखा कि शिव जी का कोई आसन ही नहीं है, शिव जी के लिए कोई आसन नहीं लगा है। बुलाया तो नहीं हुई, यज्ञ में भी उनको आहुति नहीं मिलेगी, शिव जी को यज्ञ में यज्ञ का भाग शिव जी को नहीं मिलेगा। तब उसको बहुत क्रोध आया। तो यहाँ पे बताते हैं, प्रभुपाद जी बताते हैं कि अगर कभी भी आपके समक्ष किसी सम्मानीय व्यक्ति का अपमान हो रहा हो तो आपको वहाँ पर रुकना नहीं चाहिए। अगर आपके अंदर सामर्थ्य है तो अपमान करने वाले की जीभ काट देना चाहिए। अगर आप नहीं काट सकते हो तो वहाँ से अपने कान पर हाथ रख के चला जाना चाहिए। यानी अपने सम्मानित व्यक्ति का कभी अनादर या अपमान या निंदा नहीं सुनना चाहिए, इस प्रकार से। तो देखा कि शिव जी कोई सम्मान नहीं हुआ यहाँ पे, तो उनको बहुत क्रोध आया। तब उन्होंने सोचा कि ये जो मेरा शरीर है ये दक्ष प्रजापति के द्वारा दिया गया है मुझे, दक्ष के द्वारा, और ये शरीर को देख के मुझे दक्ष की याद आती है। और दक्ष एक ऐसा व्यक्ति है जो कि उनका पिता है। दक्ष एक ऐसा व्यक्ति है जो ईर्ष्या के वजह से ऐसे व्यक्ति से द्वेष कर रहा है जिससे कोई द्वेष नहीं करता, जिनको आशुतोष कहा गया है, जो शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, जो दया करते हैं, सबके ऊपर करुणा करते हैं। भगवान शिव जिनको सब सृष्टि में मानते हैं, सब सम्मान करते हैं, ऐसे महान व्यक्ति से ईर्ष्या के कारण ये जो दक्ष है ये द्वेष कर रहा है। इसलिए मुझे मेरा ये जो शरीर मिला है, ये दक्ष के द्वारा मिला है, तो मैं इस शरीर को धारण नहीं करूंगी, मैं इस शरीर को त्याग दूंगी। इस प्रकार से
सती प्रतिज्ञा करती हैं और वो उत्तर दिशा में मुंह करके यज्ञ स्थल पर बैठ जाती हैं। और उन्होंने केसरी वस्त्र धारण कर लिया है, वस्त्र पहन लिया उन्होंने भगवा। तो वो भगवा क्यों पहन लिया कि वो व्यक्ति जब शरीर त्यागता है तो वो उस प्रकार का वस्त्र पहनता है। तो वो ये इस तरह प्रदर्शित कर रही है कि अभी मैं इस शरीर को त्यागने जा रही हूँ। तो इस प्रकार से वहाँ बैठ जाती हैं और फिर अपने अंदर ही अग्नि का आह्वान करती हैं और अग्नि प्रज्वलित होती है और जिसमें वो अपने शरीर को त्याग देती हैं और तुरंत वो पार्वती के रूप में अपने जो माता के गर्भ में चली जाती हैं। दूसरे जो उनकी माता होती है पार्वती के रूप में जब जन्म लेती हैं उनके गर्भ में चली जाती हैं और वहाँ पे फिर जन्म लेके वापस शिव जी को प्राप्त करती हैं पार्वती के रूप में, हिमालय पुत्री के रूप में, पार्वती के रूप में शिव जी को वापस प्राप्त करती हैं। जब सती ने शरीर त्याग दिया तो ये समाचार मिला शिव जी को नारद मुनि के द्वारा। जब शिव जी को पता चला तो शिव जी बहुत क्रोधित हुए, इतना क्रोधित हुए शिव जी ने अपनी जटा ऐसे जटा नोच के निकाला और जटा में से एक बहुत बड़ा एक राक्षस प्रकट किया, काले रंग का बड़ा भयानक राक्षस प्रकट किया। और उस राक्षस ने हाथ जोड़ के शिव जी पूछा मेरे लिए आदेश क्या है। तो कहा कि जाओ दक्ष को खत्म कर दो, उसके पूरे यज्ञ को तहस नहस कर दो। तो जैसे ही वो राक्षस चलने लगा उसके साथ बहुत सारे भूत पिशाच और ये सब जाने लगे साथ में और जाके वहाँ पे नंदी भी थे साथ में, जाके उन्होंने पूरा तहस नहस मचा दिया, पूरा सब कुछ है। उसके पहले ही नंदी ने क्या किया था, जैसे ही सती ने शरीर छोड़ा तब नंदी ने क्या किया था, नंदी ने ब्राह्मणों को श्राप दिया कि तुम लोग शांत होकर देखते रहे। हाँ, और उनके जो जितने भी वो थे सती के साथ जो गए भूत सबने यज्ञ को नष्ट भ्रष्ट कर दिया, यज्ञ में पानी डाल दिया, उनको मार दिया ब्राह्मणों को, किसी को फेंक दिया, किसी को तोड़ दिया, किसी का हाथ काट दिया, किसी का सर काट दिया, ये तो पूरा तहस नहस कर दिया। और जब शिव जी को पता लगा और जब शिव जी आए तो शिव जी ने आके वापस जो फिर वो जो शिव ने राक्षस प्रकट किया था उसने दक्ष का सर काट दिया और जो भृगु थे, भृगु की जो मूछें थी मूछें उखाड़ दी और जितने भी उनके ऋषि मुनि थे या देवता पक्ष में थे जो शांत थे, जब सती शरीर त्याग रही थी, जब सब लोग शांत थे, कोई ने किसी सती को रोका नहीं किसी ने दक्ष को कहा कि तुम्हारी पुत्री है इसका सम्मान करो, उन सबको उन्होंने राक्षसों ने आके सबको मार दिया। और इस प्रकार से शिव जी का जो बड़ा तांडव रूप हुआ देखा। अब शिव जी अपने इस सबको भूल के वापस अपने वहाँ पे कैलाश पर्वत पे ध्यान मग्न बैठे हुए थे और यहाँ से देवता और ऋषि सब रोते झींकते हुए पहुँचे ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी को कहने लगे इस प्रकार से सब हो गया है। ब्रह्मा जी कहने लगे कि जब एक सम्मानित व्यक्ति का अपमान होता है तो इसी प्रकार से अमंगल होते हैं। ये अमंगल इसलिए हुआ कि दक्ष ने एक सम्मानित व्यक्ति को अपमान किया है। और उन्होंने कहा कि अभी मैं आपको एक सलाह देता हूँ, सब लोग जाके शिव जी से जाके प्रार्थना करिए, उनके चरणों में गिर जाइए, उनसे क्षमा मांगिए। शिव जी आशुतोष हैं, तुरंत प्रसन्न होते हैं, आपको क्षमा कर देंगे। तब शिव जी उनको क्षमा करने के लिए जाते हैं। तो शिव जी के पास जाने के लिए ब्रह्मा जी भी साथ में जाते हैं। तो ब्रह्मा जी वहाँ जाके देखते हैं सुंदर, इसमें भागवतम में फिर कैलाश पर्वत का बहुत सुंदर वर्णन किया गया है। वहाँ पे झील हैं, अनेक प्रकार के पेड़ हैं, पक्षी हैं, बहुत सुंदर रमणीय वातावरण वहाँ का दिखाया गया, कैलाश का वर्णन हुआ भागवतम में। फिर वहाँ जाते हैं, सब देखते हैं तो शिव जी वहाँ पे प्रवचन कर रहे होते हैं, सत्संग कर रहे होते हैं शिव जी बैठ के। तब ये जाते हैं और जाके वहाँ पे ब्रह्मा जी, जबकि शिव जी के एक प्रकार से पिता हैं, शिव जी को प्रणाम करते हैं। जब शिव जी को प्रणाम करते हैं शिव जी दूर से ब्रह्मा जी को देख के खड़े हो जाते हैं। शिव जी स्वयं फिर जाके ब्रह्मा जी को प्रणाम करते हैं। फिर वहाँ जाके ब्रह्मा जी शिव जी के अनेक प्रकार से गुणगान करते हैं और जब गुणगान करते हैं तब शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं और प्रसन्न होके तो शिव जी को ब्रह्मा जी कहते हैं कि इस यज्ञ को आप पूरा कराइए, जो यज्ञ रुक गया है, जो सब नष्ट भ्रष्ट कर दिया गया है, उसको आप वापस पूरा कराइए। तो मैत्रेय मुनि इस कथा को विदुर जी को बता रहे हैं। तो यहाँ से इस कथा को आज हम प्रारंभ करने का प्रयास करेंगे, सुनेंगे। तो शिव जी कह रहे हैं, महादेव वाच नागम प्रजेश बलनाम वर्णन्यनानुचिंतये देव मायाभिभूतानाम दंडस्तत्राधृतो मयः। शिव ने कहा, हे पूज्य पिता ब्रह्मा जी, मैं देवताओं द्वारा किए गए अपराधों की परवाह नहीं करता, क्योंकि देवता बालकों के समान अल्पज्ञानी हैं, अतः मैं उनके अपराधों पर गंभीरतापूर्वक विचार नहीं करता। मैंने तो उन्हें राह में लाने के लिए ही दंडित किया है। तो शिव जी कह रहे हैं ब्रह्मा जी से कि जो देवताओं ने अपराध किया है ना, मैं उसके लिए ज़्यादा परवाह नहीं करता। आई एम नॉट वरी, मैं उसके लिए कोई चिंता नहीं करता देवताओं से। क्यों कि देवता तो अल्पज्ञानी है। जय जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा महारानी की जय। देवता तो अल्पज्ञानी है, मैंने उनको दंड दिया है, एक्चुअली उनको राह में लाने के लिए दंड दिया है। तो यहाँ से हमें समझना चाहिए कि जब हमारे
हमारे अग्रणी या हमारे शिक्षा गुरु या हमारे दीक्षा गुरु या हमारे वैष्णव या हमारे वरिष्ठ वैष्णव जब हमें किसी बात के लिए जो हमें दंड देते हैं, तो वो दंड हमें इसलिए होता है एक्चुअली कि वो दंड से हम शिक्षा प्राप्त करते हैं, हमें शिक्षा मिलती है। एक्चुअली आपने देखा है कि कई बार जो हमने भागवत में देखा है कि दंड दिए गए हैं, मगर वो दंड किस लिए होते हैं? देखने से दंड प्रतीत होते हैं, देखने से श्राप प्रतीत होते हैं, मगर वो आशीर्वाद के रूप में कार्य करते हैं। जैसे नारद मुनि ने दंड दिया था, श्राप दिया था, किसको? कुबेर के 2 पुत्रों को, मणिग्रीव और नल कुबेर को। उनको क्या श्राप दिया था कि तुम लोग निर्वस्त्र होकर सरोवर में स्नान कर रहे हो, किसी का तुम्हें सम्मान नहीं है, इसलिए तुम जाओ, तुम जाके पेड़ बन जाओ और पूरे हजारों वर्ष तक तुम ऐसे ही खड़े रहो, निर्वस्त्र खड़े रहो। तो वो भयभीत हो गए, घबरा गए, डर गए, क्षमा मांगने लगे। तो ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, तुम वृक्ष तो बन रहे हो, मगर तुम कहाँ वृक्ष बनोगे? तुम वृंदावन में वृक्ष बनोगे, जहाँ पे भगवान स्वयं अपनी लीलाएं करेंगे, बाल लीला करेंगे, और वो बाल लीला को देखने का उनको अवसर मिलेगा। इस प्रकार से तो एक प्रकार से जो हमें दंड दिखाई देता है, श्राप दिखाई देता है, वो भगवान की महती अनुकंपा होती है हमारे ऊपर। यहाँ पे भी जो शिव जी ने दंड दिया था, वो एक्चुअली दक्ष के अभिमान को तोड़ने के लिए था, दक्ष के घमंड को तोड़ने के लिए था, और ब्राह्मणों और को शिक्षा देने के लिए था। कह रहे हैं कि मैं देवताओं के अपराध को बिल्कुल चिंता नहीं करता, गंभीरता से नहीं लेता। क्यों? क्योंकि ये इनका जो स्वभाव है वो कैसा है? बालकों के समान अल्पज्ञानी है, ये बच्चों के जैसे हैं, इस प्रकार से कहते हैं। फिर कहते हैं शिव ने कहा चूंकि दक्ष का सिर पहले ही जलकर भस्म हो चुका है, अतः उसे बकरे का सर प्राप्त होगा। तो दक्ष प्रजापति का सर काट दिया गया था नंदी ने, और काट के और उसको यज्ञ में डाल दिया था, जल गया था, भस्म हो गया था। अभी दक्ष प्रजापति इतने दिनों तक बिना सर के ऐसे ही पड़ी हुई थी बॉडी उनकी। तो भगवान शिव को जब ब्रह्मा जी ने प्रसन्न किया, शिव जी बोले ठीक है, उनका सर तो जल गया है, अभी खत्म हो गया है, उनको बकरे का सर मिलेगा। तो ठीक है, उनको बकरे का सर दिया जाएगा। भग नामक देवता मित्र के नेत्रों से अपना यज्ञ का भाग देख सकेगा। जो देवता था उसकी आंख निकाल ली थी, तो बोले उसकी आंख नहीं रहेंगी, वो मित्र के नेत्रों से देख पाएगा। और पुषादेव अपने शिष्य के दांतों से चबाएंगे। और एक व्यक्ति थे पुषा, उनके दांत तोड़ दिए गए थे उसी मारामारी में, तो उनको बोला कि वो अपने शिष्य के दांतों से चबाएंगे। और किंतु जिन देवताओं ने मेरा यज्ञ भाग देना स्वीकार कर लिया, वे सभी प्रकार की चोटों से स्वस्थ हो जाएंगे। जिन लोगों की भुजाएं कट गई हैं, उन्हें अश्विनी कुमार की बाहों से काम करना होगा। जिनके हाथ कट गए हैं, उन्हें पूषा के हाथ से काम करना होगा। पुरोहितों को भी तदनुसार कार्य करना होगा। जहाँ तक भृगु का प्रश्न है, उन्हें बकरे की दाढ़ी प्राप्त होगी। तो जिस बकरे का सर दक्ष को मिला था, उसकी दाढ़ी को भृगु के मूंछ के और दाढ़ी की जगह पे लगा दिया गया, मिल गया था, इस प्रकार से। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि मस्तिष्क की बुद्धिमत्ता का कारण है, ये सिद्धांत ठीक नहीं। हम समझते हैं कि हमारा जो माइंड है, हमारा जो दिमाग है ना, दिमाग, मस्तिष्क, नॉट माइंड, मस्तिष्क, ब्रेन, हमारा जो ब्रेन है, इसी में बुद्धिमत्ता है। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि जब एक व्यक्ति को उसका खुद का ब्रेन हट, यहाँ से सर काट दिया और जला भी दिया, उसको बकरे का सर दिया, तो उसको ब्रेन भी बकरे का दिया। तो बकरे का ब्रेन होने के बावजूद भी वो व्यक्ति विष्णु और शिव की आराधना किया, स्तुति गाया, श्लोक गाया। हाउ इज पॉसिबल? ये कैसे संभव है? बकरे का सर लग गया है तो व्यक्ति उच्चारण कर रहा है, श्लोक गा रहा है। इसका मतलब है कि व्यक्ति की जो कॉन्शियस है, जो चेतना है, वो मुख्य है। दक्ष तथा बकरे के मस्तिष्क भिन्न भिन्न पदार्थों के हैं, तो भी दक्ष ने अपनी तरह कार्य करने लगे। एक मनुष्य के जैसे कार्य कर रहे दक्ष। बकरे का सिर लगा दिया गया था, इस सब के बावजूद भी उनके अंदर व्यक्ति की चेतना कार्य कर रही थी। तो कॉन्शियसनेस, चेतना मुख्य है। तो चेतना क्योंकि मनुष्य की थी उनकी, इसलिए वो कार्य भी मनुष्य के कर रहे थे। मस्तिष्क पदार्थ निमित्त मात्र है, जिसका वास्तविक बुद्धि से कोई सरोकार नहीं है। मस्तिष्क में चीज स्टोर होती हैं, मगर स्टोर चीज जनरेट कहाँ से होती हैं? तो व्यक्ति की कॉन्शियस से, चेतना से जनरेट होती है, नॉट फ्रॉम ब्रेन। वास्तविक बुद्धि, मन, चेतना व्यक्ति विशेष के अंश हैं। इस प्रकार से प्रभुपाद जी बता रहे हैं। अब मैत्रेय मुनि कह रहे हैं विदुर से, वहां पर उपस्थित सभी पुरुष परमदानी शिव के वचनों को सुनकर अत्यंत संतुष्ट हुए। इस प्रकार जब शिव जी ने कहा तो सब खुश हो गए कि शिव जी शांत हो गए हैं, अब वहां पर फिर से यज्ञ प्रारंभ हो जाएगा। तब मुनियों के प्रमुख भृगु ने शिव जी को यज्ञशाला में पधारने के लिए आमंत्रित किया। इस तरह ऋषिगण, शिव, ब्रह्मा समेत सभी देवता उस स्थान पर गए जहां पर महान यज्ञ संपन्न हो रहा था। शिव जी के निर्देशानुसार सब कुछ संपन्न हो गया। तो यज्ञ के बध में निमित्त लाए गए पशु के सिर को दक्ष के शरीर से जोड़ दिया गया। जो वहाँ पे बकरा लाया गया था यज्ञ में प्रयोग करने के लिए, यज्ञ में बलि देने के लिए, उसका सर निकाल के
दक्ष को लगा दिया गया। जब दक्ष के शरीर पर पशु का सिर लगा दिया गया तो दक्ष को तुरंत ही होश आ गया, और जो ही वह निद्रा से जगा तो उसने अपने समक्ष शिव को खड़े देखा। ऐसे लगा जैसे दक्ष सोया हुआ था इतने समय से, और जैसे ही सर लगाया तो जैसे आदमी नींद से जग गया हो, कॉन्शियस आ गया, उसको चेतना आ गया, खड़ा हो गया। और खड़ा हो गया, जैसे ही देखा सामने शिव खड़े हैं, तो शिव जी को देख के दक्ष प्रसन्न हुआ। शिव जी को देख के दक्ष प्रसन्न हुआ। मात्र प्रसन्न होने से, क्योंकि दक्ष ने ईर्ष्या को त्याग दिया था, द्वेष को त्याग दिया था, इसलिए दक्ष का हृदय एकदम पवित्र हो गया। शिव जी ने उसके हृदय को पवित्र कर दिया। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति किसी साधु का, किसी सज्जन का, किसी इससे उत्कृष्ट व्यक्ति का, वैष्णव का एक लव मात्र भी दर्शन कर लेता है, तब भी व्यक्ति पवित्र हो जाता है, उसके समस्त पाप खत्म हो जाते हैं और व्यक्ति शुद्ध हो जाता है। साधु संग सर्व साधक है, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। साधु का एक क्षण के लिए भी संग प्राप्त करने से व्यक्ति को सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। इस प्रकार से कहते हैं। तो उस समय प्रेम विवल होने से राजा दक्ष अत्यधिक जागरूक हो उठा। उसने बड़े यत्न से अपने मन को शांत किया, अपने भावावेश को रोका और शुद्ध चेतना से शिव जी की स्तुति करनी प्रारंभ कर दी। शिव जी की स्तुति करने लगा, शिव जी की प्रार्थना करने लगा। राजा दक्ष ने कहा, हे शिव, मैंने आपके प्रति बड़ा अपराध किया है, किंतु आप इतने उदार हैं कि आपने अपने अनुग्रह से वंचित नहीं किया, अपितु मुझे दंड देकर मेरे ऊपर कृपा की है। आप तथा भगवान विष्णु अयोग्य ब्राह्मणों तक की उपेक्षा नहीं करते, तो फिर आप भला मेरी उपेक्षा क्यों करने लगे? मैं तो यज्ञ करने में लगा रहता हूँ। इस प्रकार से दक्ष प्रजापति शिव जी से कह रहे हैं कि मैंने आपके चरणों में अपराध किया, मैं आपके लिए गुनहगार हूँ, और आप इतने दयालु हैं कि आपने मुझे कृपा करके मेरे ऊपर, मुझे दंड देकर मेरे ऊपर कृपा किया है, क्योंकि आपने दंड देकर मुझे एक शिक्षा दी है। आप और विष्णु, शिव और विष्णु, आप तो ब्राह्मणों को भी, किसी की भी उपेक्षा नहीं करते, और फिर मैं तो यज्ञ कर रहा हूँ, तो फिर आप मेरी उपेक्षा कैसे करेंगे? इस प्रकार से कह रहे हैं। हे महान शक्तिमान शिव, विद्या, तप, व्रत तथा आत्म साक्षात्कार के लिए ब्राह्मणों की रक्षा करने हेतु ब्रह्मा के मुख से सर्वप्रथम आपकी उत्पत्ति हुई थी। आप ब्राह्मणों के पालक बनकर उनके द्वारा आचरित अनुष्ठानों की सदैव रक्षा करते हैं। जिस प्रकार चरवाहा गायों की रखवाली के लिए दंड धारण करता है, गायों की रक्षा के लिए गाय चराने वाले पास एक डंडा रहता है, लाठी रहती है। लाठी वो किसको लिए रहता है? गायों की रक्षा के लिए। देखने से कोई प्रतीत होता है एक व्यक्ति लाठी लेके गायों को चला रहा है, गायों को मारता होगा इससे, मगर व्यक्ति गायों को नहीं मारता, व्यक्ति लाठी से लेकर रखता है गायों की रक्षा करने के लिए। तो इसका मतलब ये बता रहे हैं दक्ष प्रजापति कि आप क्रुद्ध हुए, आपने दंड दिया, मगर वो मेरे अहित के लिए नहीं था, मेरे हित के लिए था। इस प्रकार से कह रहे हैं। मैं आपकी समस्त कीर्ति से परिचित न था, अतः मैंने खुली सभा में आपके ऊपर कटु शब्द रूपी बाणों की वर्षा की थी, तो भी आपने कोई परवाह नहीं की। मैं परम पूज्य पुरुष आपके प्रति अवज्ञा के कारण नरक में गिरने जा रहा था, किंतु आपने मुझ पर दया करके मुझे दंडित करके उबार लिया है। तो अगर शिव जी उनको दंड नहीं देते तो उस अपराध के परिणाम स्वरूप दक्ष प्रजापति को नरक में जाना पड़ता, क्योंकि शिव जी ने दंड दे दिया, इसलिए नरक में जाने से बच गए। कह रहे हैं कि मैं आपके ऐश्वर्य को, मैं आपकी इस कीर्ति को, समस्त कीर्ति से परिचित नहीं था, इसलिए मैंने खुली सभा में सबके समक्ष आपको अपशब्द कहे और आपका अपमान किया। और आप इतने दयालु हैं कि आपने उनकी कोई परवाह नहीं की, और आपने मुझे नरक में जाने से बचाया, मुझे दंड देकर मुझे उबार लिया। मेरी प्रार्थना है कि आप अपने अनुग्रह से प्रसन्न हो, क्योंकि मुझ में वह सामर्थ्य नहीं कि मैं आपको शब्दों से मैं आपको प्रसन्न कर सकूं। कह रहे हैं दक्ष प्रजापति शिव जी से कि आपको मैं प्रसन्न कर पाऊँ, मैं आपका गुणगान कर पाऊँ, मैं आपके स्तुति कर पाऊँ, उतना सामर्थ्य मेरे अंदर नहीं है। आप स्वयं प्रसन्न होइए, आप अनुग्रह करिए, प्रसन्न होने के लिए मेरे ऊपर कृपा करिए, कृपा करके आप प्रसन्न हो जाइए, शांत हो जाइए। इस प्रकार से कहते हैं। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि कभी कभी पिता भी अपने बच्चे को दंड देता है, मगर वो दंड कैसा होता है? बच्चे के हित के लिए होता है। इसलिए जो शिव जी ने दक्ष प्रजापति को दंड दिया, एक्चुअली वो दंड किस लिए था? वो दंड था दक्ष प्रजापति के हित के लिए। इस प्रकार से फिर इसके बाद में मैत्री मुनि ने कहा, इस प्रकार शिव द्वारा क्षमा कर दिए जाने पर राजा दक्ष ने ब्रह्मा की अनुमति से पुनः विद्वान साधुओं, पुरोहितों अन्य के साथ साथ यज्ञ करना प्रारंभ किया। फिर से यज्ञ प्रारंभ हुआ। तत्पश्चात फिर से यज्ञ कार्य प्रारंभ करने के लिए ब्राह्मणों ने पहले यज्ञ स्थल को उससे दोष से जो वीरभद्र और शिव के अन्य भूतों अनुचरों द्वारा स्पर्श से लगा था पवित्र करने की व्यवस्था की। तत्पश्चात अग्नि में पुरोडस नामक आहुतियां देनी प्रारंभ की। तो यज्ञ स्थल सब अपवित्र कर दिया था, वीरभद्र नामक जो राक्षस प्रकट किया था शिव जी ने, उसने और भूतों ने, तो ब्राह्मणों ने उसको शुद्ध किया, शुद्ध करके फिर से वहाँ पे यज्ञ प्रारंभ किया।
भगवान नारायण स्तोत्र अर्थात गरुड़ के कंधे पर आरूढ़ थे। तब वहाँ पे जैसे ही राजा दक्ष ने शुद्ध चित्त से यजुर्वेद के मंत्र सहित घी में आहुति डाली, वैसे ही भगवान विष्णु अपने आदि नारायण रूप में वहाँ प्रकट हो गए। जब दोबारा युद्ध जब यज्ञ प्रकट स्टार्ट हो गया तो वहाँ विष्णु भगवान भी वहाँ पे उपस्थित हो गए। भगवान नारायण गरुड़ के कंधे पर आरूढ़ थे, अपने गरुड़ पर बैठे हुए थे, और जिन गरुड़ के 2 बड़े बड़े पंख थे, जैसे ही भगवान प्रकट हुए सभी दिशाएं प्रकाशित हो गई, जैसे ब्रह्मा अन्य उपस्थित लोगों की कांति घट गई। जैसे ही वहाँ पे विष्णु भगवान आए, उनके आते ही जितने भी देवता थे सबकी कांति जो थी, जिनका तेज था वो सब धीमा हो गया और भगवान का तेज एकदम प्रकाशित हो गया। भगवान के तेज के समक्ष सबका तेज मंद हो गया। उनका वर्ण श्याम था, वस्त्र स्वर्ण की तरह पीला था, मुकुट सूर्य के समान देदीप्यमान था, उनके बाल भौरों के समान काले थे, मुख कमंड कुंडलों से आभूषित थे। भगवान की 8 भुजाएं थीं उस समय, शंख चक्र गदा कमल बाण धनुष ढाल और तलवार से युक्त थीं। वे कंगन और बिजावट जैसे स्वर्ण आभूषणों से अलंकृत थे। उनका सारा शरीर कनेर के उस कुसुमित वृक्ष के समान प्रतीत हो रहा, जिसमें विभिन्न प्रकार के फूल सुंदर ढंग से लगे हों। तो भगवान के बहुत सुंदर यहाँ पे सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं। यहाँ पे भगवान विष्णु अपूर्व सुंदर लग रहे थे, क्योंकि उनके वक्ष स्थल पर ऐश्वर्य की देवी लक्ष्मी तथा हार विराजमान थे। उनका मुख मंद हास के कांटे शोभित था, जो सारे जगत को और विशेष रूप से भक्तों के मन को मोहने वाला है। तो भगवान का जो मंद मुस्कान थी, उससे सब देवता लोग सब एकदम खुश हो गए देख के, भगवान का दर्शन करके। और विशेषकर भगवान मंद हास्य से अपने भक्तों को, जो भगवान के भक्त हैं, अपने भक्तों को प्रसन्न करते हैं, भक्तों को मोह लेते हैं, भक्तों के मन को मोह लेते हैं। भगवान के दोनों ओर चामर ढूंढ रहे थे, मानो श्वेत हंस हो, और उनके ऊपर तना हुआ श्वेत छत्र चंद्रमा के समान लग रहा था। तो भगवान के दोनों तरफ भक्त खड़े होके भगवान को चंवर डोला रहे थे। चंवर, ये भगवान की आरती हम लोग करते हैं ना, चंवर डुलाते हैं, ऐसे भगवान को चंवर डुला रहे थे सब लोग। जैसे ही भगवान विष्णु दृष्टिगोचर हुए, वहां पर उपस्थित ब्रह्मा शिव गंधर्व सभी जनों ने उनके समक्ष सीधे गिरकर दंडवत सादर नमस्कार किया। तो जैसे ही विष्णु भगवान वहां पहुंचे तो सभी देवता ऋषि मुनि ब्राह्मण सब भगवान को दंडवत प्रणाम करने लगे। नारायण की शारीरिक कांति के तेज से अन्य सबों की कांति फीकी पड़ गई। सबों का बोलना बंद हो गया। आश्चर्य और सम्मान से भयभीत सबों ने अपने अपने सिरों पर हाथ धर लिए। श्री भगवान अधोक्षज की स्तुति करने के लिए उद्यत हुए। यद्यपि ब्रह्मा जैसे देवता भी परमेश्वर की अनंत महिमा का अनुमान लगाने में असमर्थ हैं, किंतु वे सभी श्री भगवान की कृपा से उनके दिव्य रूप को देख सकते थे। अतः वे अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार उनकी सादर स्तुति करने लगे। तो यहाँ पे भगवान का सुंदर वर्णन किया जा रहा है। जब भी हमको भगवान के मंदिर में जाके भगवान के दर्शन करने का अवसर प्राप्त हो, तो हमें भगवान को उनके चरणों से दर्शन करना प्रारंभ करना चाहिए। भगवान के चरणों से देखते देखते भगवान के ऊपर चेहरे तक जाना चाहिए। ये भगवान के दर्शन की विधि है। भगवान बहुत सुंदर हैं। भगवान के आप नाखून से प्रारंभ करिए। भगवान देखिए नाखून कितने सुंदर हैं। हमारे नाखून कैसे टेढ़े मेढ़े से रहते हैं, भगवान के नाखून देखिए आप, एकदम गोल, एकदम आकृति में एकदम गुलाबी कलर के नाखून रहते हैं भगवान के। फिर भगवान के पैर देखिए, एकदम लाल, एड़ी इतनी सुंदर। भगवान की भी पायल देखिए, पाजेब पहनी हुई है। भगवान की पे जब पैर टेढ़ा करे खड़े हुए हैं, ऐसे देखिए किस प्रकार से सुंदर पैर है भगवान का सुडौल। इस प्रकार से देखते हुए भगवान को नीचे से ऊपर तक दर्शन करते हुए जाना चाहिए। भगवान बहुत सुंदर है। कम से कम दर्शन करने में आधे से 1 घंटा लगना चाहिए भगवान के दर्शन करने। हम लोग क्या 5 मिनट में तो बाहर हो जाते हैं। देख लिया, हाँ, ये भी नहीं देखते भगवान ने कौन सा ड्रेस पहना है। कई लोग तो भगवान दर्शन करने में आंख बंद कर लेते हैं ऐसे। अरे आंख क्यों बंद कर रहे हो? भगवान को देखने का मौका मिला है, देखो उन्हें। आंख क्यों बंद कर रहे, देखो उनको। दक्ष ने भगवान को संबोधित किया, हे प्रभु, आप समस्त कल्पना अवस्थाओं से परे हैं। आप परम चिन्मय भयरहित और माया के वश में रखने वाले हैं। यद्यपि आप माया में स्थित प्रतीत होते हैं, किंतु आप दिव्य हैं। आप भौतिक कलमश से मुक्त हैं, क्योंकि आप परम स्वतंत्र हैं। तो भगवान परम स्वतंत्र हैं। भगवान प्रकृति के अधीन नहीं है, ना ही भगवान प्रकृति के अधीन है। और भगवान यहाँ पे बताया गया है कि भगवान समस्त कल्पना अवस्थाओं से परे हैं। भगवान का एक नाम है अचिंत्य, जो चिंतन के परे हैं। भगवान को हम चिंतन नहीं समझ नहीं सकते बुद्धि के द्वारा। वेदेषु दुर्लभ दुर्लभ आत्म भक्तो गोविंदम आदि पुरुषम तमम भजामि, कहते हैं जिनको वेदों के द्वारा जानना बड़ा दुर्लभ है। वेरी वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड बाय द वैदिक स्क्रिप्चर, बट वन कैन अंडरस्टैंड बाय डिवोशन। भक्ति के द्वारा भगवान को समझ सकते हो आप।
ज्ञान के द्वारा नहीं समझ सकते। ज्ञानी भगवान को नहीं समझ सकते, भक्त भगवान को समझ। वेदेषु दुर्लभ, वेदों के द्वारा समझना दुर्लभ है, बहुत डिफिकल्ट है। अदुर्लभ आत्म भक्तों, जो आत्म भक्त हैं, जो भगवान के शरणागत हैं, जो भगवान के डिवोटी हैं, उनको भगवान को देख पाना संभव है। इसलिए भगवान ने अर्जुन को अपने दर्शन दिए थे। जब भगवान धृतराष्ट्र के राज में, उनके महल में गए थे, दरबार में गए थे वहाँ पे, जहाँ पे, तो वहाँ पे जब दुर्योधन ने कहा था सैनिकों को कि इसको बंदी बना लो कृष्ण को, तो भगवान ने वहाँ पे अपना तेज प्रकट किया था, रूप प्रकट किया था, अपना ऐश्वर्य दिखाए थे, अपना जो विराट रूप दिखाए, तो कोई देख ही नहीं पा रहा था। इतना प्रकाश था उनके शरीर से, ना दुर्योधन देख पा रहा था, ना मामा शकुनी देख पा रहा था, ना दुशासन देख पा रहा था, कोई नहीं देख पा रहा था। मात्र देख पा रहे थे पितामह भीष्म, विदुर, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, जो भगवान के शरणागत थे, भगवान के भक्त थे, जिनको भगवान में फेथ था। तो भगवान को देखना है तो भक्त के द्वारा ही भक्त की आंख से देख सकते हो, वेदों से नहीं समझ सकते भगवान को। तो भगवान माया में स्थित प्रतीत होते हैं, मगर भगवान माया से प्रभावित नहीं होते हैं। इसलिए भगवान को कहते हैं निर्गुण। निर्गुण मतलब गुण में, गुणों से प्रभावित नहीं होना। भगवान तो सगुण है, मगर भगवान प्रकृति गुणों से प्रभावित नहीं है। भगवान जो प्रकृति गुण है, सतो रजो तमो, इससे प्रभावित नहीं होते भगवान। तो इस प्रकार से यहाँ पे भगवान के अनेक प्रकार से सब स्तुति कर रहे हैं, देवता लोग सभी भगवान की वंदना कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि अगर व्यक्ति भगवान को जानना चाहता है, समझना चाहता है, देखना चाहता है, तो उसका एक ही तरीका है, और वो तरीका क्या है? भगवान की भक्ति। आप भगवान की भक्ति करोगे तो, भगवान के शरणागत होगे तो भगवान आपको रेसिप्रोकेट करेंगे, भगवान आदान प्रदान करेंगे, भगवान अपने आप को प्रकट करेंगे आपके सामने। दूसरा कोई तरीका नहीं है भगवान को समझने का। इसलिए भगवान का एक नाम है अचिंत है, जिनको भगवान चिंतन के परे हैं। भगवान को वेदों से समझना, ज्ञान से समझना बड़ा मुश्किल है। तो यहाँ पे ये हमने देखा आज की क्लास में किस प्रकार से जो दक्ष प्रजापति थे, शिव से ईर्ष्या करने के कारण शिव का अपमान किए, जिसके वजह से उनका सब अमंगल हुआ। इसलिए हमको महापुरुषों का, महान आत्माओं का, या वैष्णवों का, या अपने से बड़ों का अपमान नहीं करना चाहिए, वो हमारे अमंगल का कारण बनता है। कभी किसी से ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। ईर्ष्या करने से व्यक्ति के गुण भी दोष में नजर आते हैं, है ना। इसलिए किसी ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। और जब इस प्रकार से जब शिव जी के लिए अपमानित शब्द कहे, तब भी शिव जी ने दक्ष के प्रति कोई क्रोध प्रकट नहीं किया। मगर जब सती को शरीर त्यागना पड़ा, तब शिव जी क्रोधित हुए। तो ये देखा गया है कि भगवान के प्रति कोई अपराध करता है, भगवान क्रोधित नहीं होते, मगर कोई भगवान के भक्त के प्रति अपराध करता है तो भगवान क्रोधित होते हैं। चैतन्य महाप्रभु के केस में हमने देखा था, आपने स्वयं देखा कि जिस प्रकार से अमरीश महाराज को दुर्वासा ऋषि ने श्राप दिया, तो सुदर्शन दुर्वासा ऋषि को भस्म करने के लिए आगे बढ़े। तो दुर्वासा ऋषि ब्रह्मा, शिव, विष्णु सबके पास गए, कोई बचा नहीं पाया। तो विष्णु भगवान ने कहा कि तुमको अगर इससे सुदर्शन चक्र से बचना है तो तुम दुर्वासा के अमरीश के पास वापस जाओ। अमरीश के लिए तुमने अपराध किया, वही तुमको क्षमा करेंगे। तो भगवान अपने प्रति किए हुए अपराध को क्षमा कर देते हैं, मगर भक्त के प्रति किए हुए अपराध को भगवान क्षमा नहीं करते। इसलिए कभी भी किसी भक्त के चरणों में हमको अपराध नहीं करना चाहिए। ठीक है, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।